प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा इस वर्ष प्रश्न बैंक जारी की गई हैं। आज के वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र, जो कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र है, उसका जो पाठ 9 है, मुद्रा और बैंकिंग, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल लेके आया हूँ। तो आइए हम इन प्रश्नों के हल इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। पहला प्रश्न है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन किसका है? तो विद्यार्थियों, यह कथन किसका है? प्रोफेसर हार्टले विदर्स का है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन है हार्टले विदर्स का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो विनिमय का माध्यम भी एक मुद्रा का कार्य है, मूल्य का संचय करना भी मुद्रा का कार्य है, और लेखा की इकाई यानी मूल्य का मापन करना भी इसका कार्य है। जबकि इसका कार्य कौन सा नहीं है? कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है। तो हमें यहाँ बताना था कि कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य नहीं है कीमत स्थिरता। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया है। आहरण पत्र से भी हम मुद्रा निकाल सकते हैं, चेक के माध्यम से मुद्रा निकाल सकते हैं, और एटीएम के माध्यम से भी मुद्रा निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा सभी। सही उत्तर हो जाएगा सभी। यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही रहेगा कि हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। ये सभी माध्यम हैं जो हम सभी विधियों से हम पैसा या रुपया निकाल सकते हैं, मुद्रा निकाल सकते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं। सेंट्रल बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, निजी बैंक या कोई नहीं। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यापारिक बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक है? व्यापारिक बैंक है। यहाँ पे विद्यार्थी गलती ना करें, सेंट्रल बैंक में केंद्रीय बैंक को ना करें, क्योंकि केंद्रीय बैंक हमारा क्या है? केंद्रीय बैंक हमारा देश का कौन सा बैंक है? आरबीआई, या जो बैंक नोट निर्गमन का कार्य करता है। यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वह व्यापारिक बैंक है। प्रश्न क्रमांक 5, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? पांचवा प्रश्न पूछा है कि मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, मुद्रा की पूर्ति का नियमन का कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी मुद्रा की पूर्ति का जो नियमन है, मुद्रा की पूर्ति के संबंध में जो नियम और नियंत्रण की व्यवस्था करना है, वो किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है, जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न क्रमांक 6, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है चलन मुद्रा। केंद्रीय बैंक के द्वारा चलन मुद्रा जारी की जाती है। साख मुद्रा पर तो बैंकों का, जो केंद्रीय बैंक रहता है, उसका नियंत्रण रहता है, और सिक्के जारी करने का अधिकार हमारी भारत सरकार को है। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर है चलन मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है निम्न में से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसे हम जो संक्षिप्त में कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
या हम हिंदी में कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 8, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं? तो ये देखना है हमें कि केंद्रीय बैंक के कार्य क्या हैं। नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकार का बैंकर, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प रहेगा उपर्युक्त सही, क्योंकि केंद्रीय बैंक के द्वारा नोट निर्गमन का अधिकार भी है, सरकार का बैंकर भी है और विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक भी है। इस कारण से हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो यहाँ पर हम सही जो विकल्प लगाएंगे उपर्युक्त सभी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में। 1935 में आरबीआई की यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1935। प्रश्न क्रमांक 10, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है, इस प्रश्न का सही विकल्प है केंद्रीय बैंक। हमारे देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के नोट का निर्गमन का कार्य किया जाता है केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा, जबकि 1 रुपये के नोट का जो प्रकाशन है, मुद्रण है, वह भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, केंद्रीय बैंक साथ नियंत्रण करती है। यहाँ पर विद्यार्थियों लिखा है साथ, जबकि वो साथ नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? साख रहेगा। आपका जो साथ लिखा है उसको आप कर लीजिएगा साख। क्या हो जाएगा? साख हो जाएगा, ये साथ नहीं रहेगा। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। कैसे करती है? बैंक दर के जरिए भी करती है, खुले बाजार की क्रियाओं के जरिए भी करती है और सीआरआर के जरिए। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हमें सही उत्तर करना है इसका। तो इस केंद्रीय बैंक साख नियंत्रित करती है, तो इसके लिए उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब सीआरआर घटता है, बढ़ता है या ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सीआरआर है इसका क्या है? इसका अर्थ है नकद कोष अनुपात। तो जब साख मुद्रा का विस्तार होता है तो नकद कोष अनुपात घटता है। यहाँ पर सही उत्तर रहेगा घटता है। जब नकद कोष अनुपात यानी कि सीआरआर घटता है तो साख मुद्रा का विस्तार होता है। प्रश्न क्रमांक 13, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थिरता, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों यहाँ प्रश्न की संरचना में थोड़ी सी गलती है। यहाँ जो चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं के बदले में होना था उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो मौद्रिक नीति है उसका जो मुख्य उद्देश्य है उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करना भी होता है, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखना और मूल्य का स्थायित्व, मूल्य स्थिरता भी इसका उद्देश्य होता है। इस कारण से यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा वह रहेगा उपर्युक्त सभी। हालांकि हमारे यहाँ पर जो विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ये विकल्प थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कर लीजिएगा इसे, उपरोक्त सभी। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता और मूल्य स्थिरता।
प्रश्न क्रमांक 15, मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य है विनिमय का मापक, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं विद्यार्थी, यहाँ लिखा है इनमें से सभी। तो मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा के ये सभी कार्य हैं, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। हमारा चौथा उत्तर सही रहेगा, इनमें से सभी। प्रश्न क्रमांक 16, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या? दोहरे संयोग का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव भी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है। वस्तु विभाजन की कठिनाई भी रहती है वस्तु विनिमय प्रणाली में, और सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव भी रहता है। इसलिए हमारा जो सही इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई है? दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन की कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापन का अभाव और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 16 तक ऐसे प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे, इनके उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर जो प्रश्न बैंक अपलोड की गई है, इस प्रश्न बैंक से ही प्रश्न पूछे जाना है। इस कारण से मैं यहाँ पर आपको प्रत्येक अलग अलग जो वीडियो के माध्यम से प्रत्येक इकाई के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको उपलब्ध करा रहा हूं, और धीरे धीरे करके मैं आपको कक्षा 12वीं की सभी इकाइयों के जो वीडियो हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियो हैं वह उपलब्ध करा दूंगा। आप इसके हिसाब से अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते रहें। बात आती है ज्ञानपरक और समझपरक प्रश्नों की। तो विद्यार्थियों, अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इनकी संख्या कुछ बहुत ही ज़्यादा है। मैं इन प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन करके आपको इनके वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो अभी आप वर्तमान में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ से समझते जाइए, और आपसे जो भी अभी प्रश्न तैयार हो रहे हैं ज्ञानपरक के, समझपरक के, वो आप अभी कर लीजिए। मैं जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं आपको ज्ञानपरक और समझपरक वाले प्रश्नों से भी के उत्तर भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से लाभान्वित हो जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।